रिपोर्ट भारत की टीम आज मंत्री जोराराम कुमावत जी के पास आई है। लगातार जोराराम कुमावत जी प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह विभागों को लेकर लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं और जिस तरह के कामकाज को लेकर चर्चाएं रहती हैं उनको लेकर बात करेंगे। मंत्री महोदय, महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, और राजस्थान की जनता से जिस तरह के वादे चुनाव के दौरान किए थे, कितने वादों को पूरा कर पाए और किस तरह का कामकाज विभाग में चल रहा है? जिस तरह आज हमने देखा एक महत्वपूर्ण योजना का भी शुभारंभ यहाँ आपके द्वारा किया गया। निश्चित रूप से हमारी सरकार आने से पहले हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में जो जो वादे किए उसमें से हमने 50% वादे तो एक साल सवा साल के इस कार्यकाल में हमने पूरे कर लिए और शेष जो हमने घोषणाएं की है, हमारा जो संकल्प है वो हम धीरे धीरे करके सब पूरे करेंगे। अभी मेरे विभाग की बात करूँ तो हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा, पशुओं के लिए बीमा करने की योजना की हमने कहा था, तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के नाम से शुरू की। पहले साल 21 लाख पशुओं का बीमा करवाया जा रहा है और इस बार मुख्यमंत्री जी ने उसे टारगेट बढ़ा करके 42 लाख करने की बजट में घोषणा की है। तो इसमें दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी, ऊंट का बीमा किया जा रहा है। तो बीमा होने से पशुपालकों को कोई भी तरह की एक्सीडेंट हो या बीमारियां हो, मौसमी बीमारियां, तो कोई पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका बीमा क्लेम भी मिलेगा। इसी तरह से हमने चिकित्सा सुविधा के मामले में बहुत सारी सुविधाएं की। हमने 300 के आसपास संस्था को कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं भी खोली है और सबसे बड़ी जो हमने एक शुरुआत की मोबाइल वेटरनरी यूनिट। चिकित्सा संस्था में तो पशुपालक किसान आकर के उनका इलाज कराते ही है, लेकिन पशुपालक के घर जा कर के हमने ये जो शुरुआत की है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, जिसमें एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक गाड़ी है, उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, एक ड्राइवर कम हेल्पर है और सभी तरह की दवाई है पशुओं के इलाज के लिए। ऑन कॉल 1962 नंबर पे कॉल करने पर वो गाड़ी सीधी पशुपालक के बताए हुए घर पर जाती है और वहाँ जा कर के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम करती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आज भी इस योजना में और नवाचार करने के लिए हमने 2-3 और शुरुआत की है। तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट में और भी लोगों को प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग इस मोबाइल यूनिट से जुड़ करके अपने पशुओं का निःशुल्क इलाज करा सके, इस दिशा में आज भी गोपालक कार्ड योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की है, जिसमें गोपालक कार्ड बनाने पर कोऑपरेटिव के माध्यम से भी बनाया जा रहा है। उसको पशुपालक को, किसान को 1 लाख का बिना ब्याज से लोन मिलेगा। इस तरह से सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना भी हमने शुरू की है। उसमें जो सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में गौ माता के एक सीमन लगाने पर उसमें 90% बछड़ियाँ पैदा होने की संभावना है। इस तरह से 1 लाख डोज की हमने अभी शुरुआत की है। आगामी समय में हम 10 लाख डोज लगाएंगे। तो जो है नंदियों की संख्या अभी जो रोड पे घूमते फिरते हैं या गौशालाओं में भी ज़्यादा नंदियों की संख्या हो गई है, तो आने वाले समय में नंदियों की संख्या भी कम होगी। नस्ल सुधार के भी हमने काम किए। ब्राज़ील से हमने 2380 गिर गाय का सीमन मंगवाया है और 23 जिलों में हमने अभी वो लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ब्राज़ील में जो गिर गाय, हमारी देसी नस्ल की गाय है, वो वहाँ 40 से 50 लीटर दूध देती है और हमारी गिर गाय वहाँ 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो ये नस्ल चेंज होने से, नस्ल सुधार होने से आगामी समय में हमारी जो गाय आगामी जो ये नस्ल की होगी उसमें अभी 40-50 लीटर का दूध होगा, तो पशुपालकों को उसका भी सीधा फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से विभाग में तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी लगातार रही है। विभाग में देखा गया डॉक्टर्स की कमी थी, पशुधन सहायकों की कमी थी, तो सरकार उन पदों को भरने के लिए किस तरह का काम? पिछले लंबे समय से पशुपालन विभाग में कोई तरह की भर्तियाँ नहीं हुई तो भी वो नाम मात्र की हुई और 900 डॉक्टर्स की भर्ती पिछली सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने निकाली थी, लेकिन पिछली सरकार ने उन्हें कोर्टों में अटकाए रखा। प्रॉपर तरीके से वह पैरवी नहीं की। हमारी सरकार आते ही हमने वो कानूनी तरीके से पैरवी करके वो उसमें सुलझारा करवाया और उसमें से 726 डॉक्टरों को नियुक्तियां भी दे दी है।
साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर विभाग में मैन पावर पूरा हो। मैन पावर पूरा होगा तो विभाग सुचारू रूप से काम करेगा और सुचारू रूप से हमारी जो सरकार की जितनी योजना है वो समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है वहाँ तक पहुँचेगी, उनका लाभ भी उनको मिलेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ देने की बजट में, पिछले बजट में घोषणा की थी। उसके तहत 60,000 के आसपास नौकरियाँ, नियुक्ति पत्र हर जिला स्तर पर दे दिए हैं। 1,92,000 प्रक्रियाधीन है और अगले साल का कैलेंडर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार ने जारी करवा दिया है। मेरे विभाग में अपन बात करें तो 6,433 पशु परिसरों की परीक्षा हमने करवा ली है और अभी उनके जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम चल रहे हैं, बहुत जल्दी उनको भी हम नियुक्तियाँ देंगे। 2540 पशुधन सहायकों की हमने जैसे अभी भर्ती के लिए हमने आवेदन किया है, तो वो भी है ना, बहुत जल्दी जून महीने में परीक्षा होगी और वो भी आगामी समय में नियुक्तियाँ होगी। नए डॉक्टरों के लिए भी हमने 1100 की वित्त विभाग से हमने मांग की है, तो बहुत जल्दी उसकी भी परमिशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे जितने भी पद खाली है उसमें से आने वाले समय में 8-9 महीने में सारे के सारे 90% पद हमारे भर जाएंगे। तो पशुपालन के क्षेत्र में और भी जैसे हमारे विभाग को मजबूती मिलेगी। सर, भीषण गर्मी का दौर है और जिस तरह देखा गया है प्रदेश में पेयजल को लेकर समस्या रहती है, ऐसे में आपके विभाग को लेकर भी एक चर्चा जरूरी बन जाती है यहाँ, क्योंकि गौशालाओं में जिस तरह देखा गया गर्मी के मौसम में गौमाता है वो यहाँ पीड़ित रहती थी। इस बार सरकार ने किस तरह की मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं हो और समय पर चारा मिल सके, क्योंकि गर्मी के मौसम में चारे की भी किल्लत होती है। गौशाला हमारे राजस्थान भर में 4,000 के आसपास गौशाला है। जो पात्र गौशालाओं को हम चारा, पानी और पशुहार के लिए अनुदान देते हैं 9 महीने का, नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान देते हैं। तो इस बार हमने जैसे जो अनुदान था वो जारी कर दिया। 90% अनुदान गौशालाओं के खाते में चला गया, जिससे वो समय पर चारा खरीद सके और ये गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था भी वो गौशालाएँ कर सके। तो इस तरह से गौशाला में गौमाता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और आम जन के लिए, आम जो गौशाला है जहाँ कोई सड़कों पे भी घूमती है, उनके लिए भी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि भाई उनके लिए भी पानी, चारे पाने की कोई तकलीफ नहीं हो, उनका भी कोई न कोई व्यवस्था करे। और पिछली बार भी हमने गौशालाओं में आवश्यक मतलब पाने की सुविधा के लिए 1,40,00,000 रुपए की राशि जारी करवाई थी। इस बार भी यदि गौशालाओं की मांग हुई तो निश्चित रूप से आगे हम कार्रवाई उसमें करेंगे। विपक्ष को पिछली बार सरकार ने जनादेश दिया था और 5 साल का पूरा मौका उनको दिया। 5 साल में उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय किया, उन्होंने विकास के कोई काम नहीं किए, राजस्थान को 5 साल पीछे धकेल दिया और 5 साल तक वो आपस में लड़ाई झगड़ों में उलझते रहे। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में वो पूरा 5 साल उन्होंने गवा दिया। तो 5 साल हमारा राजस्थान पिछड़ा। अभी हमारी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का भी सहयोग मिल रहा है और हमारी मंशा है कि हम इस राजस्थान का विकास करें और राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाए। राजस्थान में रहने वाले जो किसानों को हम मजबूत करें, उनकी आय दुगनी करें, उनका सशक्तिकरण करें, महिलाओं का सशक्तिकरण करें, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे, उनको बेरोज़गारों को रोज़गार दे और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उन गरीब का उत्थान हम कैसे करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की जो योजना है गरीब उत्थान की, उन योजनाओं को लागू करके हम उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सर, वक्फ बिल को लेकर भी विपक्ष लगातार जो भ्रम फैला रहा है, जिस तरह बीजेपी के बड़े नेता सामने आकर अपनी बात को रख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं वक्फ बिल को, उससे कितना नुकसान अल्पसंख्यक समुदाय को होगा या इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है?
उनका काम भ्रम फैलाना है और झूठ बोलना है। वो तो उनका काम है, उनका काम वो करें, हम हमारा काम कर रहे हैं। हम तो जनता के हित के बिल लाते हैं और जनता के हित के काम करते हैं। जनता को और मजबूती कैसे मिले इस दिशा में हमारी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, वो काम कर रही है। आज भारत सरकार की स्थिति देखो ना आपने भाई, जो 370 की धारा हटाने का काम, 35 हटाने का काम, पूरे देश को मजबूती देने का काम, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम, आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान स्थापित करने का काम, पड़ोसी देश जो पहले भारत के ऊपर आकर के दाग जमाते थे, आज उनको सबको सबक सिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत की है ना मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है और आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में आ रहा है। तो ये सब उनको ये सारी चीज़ें दिखती नहीं, उनको तो सारे उल्टे उल्टे काम दिखते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत और भी विकसित देश बनेगा और आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जोराराम कुमार, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह भजनलाल सरकार काम कर रही है और गोपालन विभाग लगातार जिस तरह ज़मीन पर सक्रिय, जिस तरह की बातें विकास को लेकर यहाँ मंत्री जी ने हमारे साथ की, निश्चित रूप से राजस्थान की जो सरकार है वो धरातल पर सक्रिय